तो जो आज का जो हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है राउटिंग के ऊपर। तो राउटिंग जो है वो यूज की जाती है कई सारे मल्टीपल साइट्स को जो कि बहुत दूर होती हैं आपस में, उनको कनेक्ट करने के लिए। तो उसी के ऊपर हम आज का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कई सारी जो मल्टीपल साइट्स होंगी जो कि बहुत आपस में दूर होंगी, उनको कनेक्ट करेंगे कई सारे मल्टीपल राउटर्स के थ्रू। तो उन राउटर्स को एक पाथ चाहिए होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो उसी का एक पाथ है बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, वो रूट अपने टेबल में, राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली जो भी राउटर्स से वो कनेक्टेड होता है उनका रूट वो अपने में मेंशन करता है, वो भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है इसलिए वो ऑटोमेटिकली करता है खुद ही, और हमको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। और भी राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, मोस्टली अगर बता दूं तो मैं, राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या करना पड़ता है, हमको मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ता है रूट्स को एक राउटर्स के अंदर। लेकिन एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल्स जो होता है वो खुद ही रूट्स जो भी कनेक्टेड होते हैं इंटरफेस के थ्रू वो डिटेक्ट करके और अपनी राउटिंग टेबल में मेंशन कर लेता है। सो उसी में से एक प्रोटोकॉल है बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो हम इस प्रोजेक्ट में बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करेंगे मल्टीपल साइट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, और लेट सपोज ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं वो है राउटर्स के सिंबल, तो मैंने उनको डिनोट किया है R1 R2 R3 से। और ये जो राउटर्स हैं वो आपस में जो कनेक्ट है वो सीरियल इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट है। मोस्ट ऑफ टाइम जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सीरियल इंटरफेस का यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। सो इसमें का आप जो ऐसे कि मेंशन है कि ये सीरियल इंटरफेस 0, इसका 0/0/0/1/0/0। तो ये जो राउटर है इनका एक स्पेसिफिक पार्ट हो जाता है, लाइक अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये लेट सपोज दीज आर द मल्टीपल राउटर्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद अ सीरियल इंटरफेस। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लेट सपोज एक इसके थ्रू एक स्विच अटैच कर देंगे, और इस राउटर से एक स्विच अटैच कर देंगे, और एक इस राउटर से एक स्विच अटैच कर देंगे। और उसके बाद फिर हम आगे की जो भी इसका लैन कनेक्शन है वो अपने डिजाइन कर लेंगे, इसका लैन कनेक्शन, इसका लैन कनेक्शन डिजाइन हो जाएगा। मेन जो हमारा वर्क है ये इतने में, ये इसका काम अलग हो जाता है जब ये वैन में ये इतना पार्ट जो आ जाता है ये वैन के अंदर आ जाता है। तो बीजेपी में क्या होता है, ये जो लिखा है एएस नंबर, सो एएस नंबर स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस नंबर। सो ऑटोनॉमस नंबर क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया बताता है कि आपका कौन सा एरिया है। मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में जब हम इनिशियलाइज या फिर मेंशन करते हैं कि आपका राउटर जो प्रोटोकॉल यूज करेगा राउटिंग के लिए वो बीजीपी यूज करेगा, तो उसको हमको एक ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर बताना पड़ता है। तो ऑटोनॉमस सिस्टम क्या क्या करता है, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर उसको एक स्पेसिफिक एरिया का नाम दे देता है। तो इसका जो मैंने नाम दिया है वो 100 दिया है, 100। सो ये जो है इसको, इस वाले राउटर R1 राउटर को 100 के एरिया से नाम से जाना जाएगा, इसको 200 और इसको 300। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि केवल हम सिंगल राउटर ही असाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम मल्टीपल राउटर्स को भी एक एरिया बना सकते हैं। लेट सपोज एक ये अलग अलग राउटर है, ये जो कि इस एरिया के अंदर आते हैं, तो इस एरिया के अंदर भी हम मल्टीपल राउटर्स को सेम ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो जो कि इसको क्लैरिफाई कर देगा कि इस एरिया के अंदर जितने भी राउटर हैं
वो एक एरिया में, एक ही एरिया में आते हैं, और वो बताने वाला क्या है, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है। सो अब मैंने जैसा कि एक्सप्लेन कर दिया, इसमें हमारा जो मोस्ट ऑफ पार्ट इस प्रोजेक्ट का होगा ये होगा। तो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट काम रह गया है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो कि एक नेटवर्क सिमुलेशन टूल है, उसमें इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लिया है। सिस्को पैकेट ट्रेसर एक नेटवर्क सिमुलेशन टूल है, जैसे कि मैंने बताया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क को डिजाइन करेंगे। इसके लिए मैं एक 1941 राउटर को 1941 को राउटर को ले लेता हूँ और इनको एक सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज द सीरियल इंटरफेस। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल इंटरफेस कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ये जो अवेलेबल दिख रहे हैं गीगाबिट ईथरनेट 0/0 एंड गीगाबिट ईथरनेट 0/1, ये प्री इंस्टॉल इंटरफेस है। तो हमें सीरियल इंटरफेस के लिए मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउटर को ओपन कर लेंगे और इसको शट डाउन करेंगे। और शट डाउन करने के बाद हम इसमें HWIC/2T इंटरफेस को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद इसको पावर अप कर देंगे। पावर अप करने के बाद जैसा आप देखें कि ये इसके साथ 2 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट थे इंटरफेस, इसके साथ 2 और सीरियल इंटरफेस जो कि अटैच हो चुके हैं। तो पहला जो इंटरफेस है वो है 0/1/0 और सेकेंड है 0/1/1। तो इसी तरह हम तीनों में यही काम कर लेंगे। मैंने जो है वो दोनों और राउटर थे उसमें सीरियल इंटरफेस अटैच कर दिया है, इंसर्ट कर दिया। अब जो काम बाकी है वो है कनेक्टिंग का। सो मैंने राउटर 0 से सीरियल इंटरफेस के साथ राउटर 1 के सीरियल इंटरफेस सेलेक्ट कनेक्ट कर दिया और इस राउटर 1 के सीरियल इंटरफेस से इस राउटर का सीरियल इंटरफेस कनेक्ट कर दिया। अब ये वो तीनों राउटर जो है वो आपस में एक सीरियल इंटरफेस से थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा था वो स्विच कनेक्टिविटी थी। तो एक ये मैंने स्विच ले लिया, एक ये स्विच ले लिया और एक ये स्विच ले लिया। 3 स्विच 3 मल्टीपल साइट्स को यहाँ पर डिनोट करते हैं। T3 लैंस, जो हम सिंपल एक 2 मॉनिटर का यूज करके एक लैन डिजाइन कर लेंगे। 2 पीसीज का, एक यहाँ पे 2 पीसीज इंसर्ट कर दिया, 2 पीसीज यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और 2 पीसीज यहाँ पे इंसर्ट कर, और इन पीसीज को हम फास्ट इथरनेट जो ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल से कनेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल connect router 0 with a switch gigabit Ethernet port. Then after I'm going to connect switch interface fast Ethernet to a PC and switch to second interface with PC's fast Ethernet. इसके बाद इसी तरह हम और जो बाकी हैं उनमें भी यही सेम प्रोसेस को कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लेट सपोज ये एक स्मॉल नेटवर्क है तो ये एक बड़े नेटवर्क को दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन लेट सपोज ये जो साइट्स हैं वो एक मल्टीपल साइट्स हैं। मैं मार्क कर देता हूँ इनको स्पेसिफिक कलर से, चूज अ कलर। लेट सपोज ये एक स्पेसिफिक साइट है एंड ये एक स्पेसिफिक साइट है और ये एक स्पेसिफिक साइट्स, तीनों एक अलग अलग स्पेसिफिक साइट है जो कि आपस में बहुत दूर है और इनके बीच में भी कई सारी राउटर्स की कनेक्टिविटी होगी। तो यहाँ मैंने 3 राउटर्स लिए हैं जो कि एक वैन को ही डिफाइन कर रहे हैं।
तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इस राउटर को एक ऑटोनॉमस नंबर डिफाइन होगा जो कि किसका एक एरिया बताएगा। तो उसके मार्किंग के लिए मैं इसको ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर एएस नंबर लेट सपोज इसको 100 दे देता हूँ, इसको एएस नंबर 200 दे देता हूँ और इस राउटर को ऑटोनॉमस नंबर 300 दे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो काम होगा वो आईपी एड्रेस लोकेशन का होगा। तो सबसे पहले मैं एक रफ डिफिनीशन दे देता हूँ, आप उसके बाद फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इस सीरियल इंटरफेस को मैं प्रोवाइड करूँगा 10.1.1.1/24 का इंटरफेस, और इस इंटरफेस को सीरियल 0/1/0 ये प्रोवाइड होगा 10.1.1.2/24 इंटरफेस, और इसको 10.1.2.1। ध्यान ये रहे कि एक राउटर में जितने भी इंटरफेस होते हैं उनमें हर इंटरफेस का एक स्पेसिफिक आईपी नेटवर्क होता है। हम एक राउटर में किसी भी सेम नेटवर्क को दो इंटरफेस डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमें अलग अलग इंटरफेस को अलग अलग ही नेटवर्क डिसाइड करना पड़ेगा। और इस राउटर को 10.1.2.2/24 इंटरफेस। उसके बाद फिर ये जो इसका इंटरनल नेटवर्क होगा, इसका आईपी एड्रेस सपोज 192.168.1.1/24, and for this 192.168.2.1/24, and for this 192.168.3.1/24. सो ये एक 1.0 का नेटवर्क हो गया, ये 2.0 का नेटवर्क हो गया, और ये 3.0 का नेटवर्क हो गया। अब जो बाकी रह गया है वो कॉन्फ़िगरेशन का है। सो हम पीसी को एलोकेट कर देते हैं उनका आईपी एड्रेस 192.168.1.10, and default gateway will be 192.168.1.1. There is no DNS server here. (20/1). तो इन दोनों को जो आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ है वो हुआ है 192.168.1.10/24, और इसको एलोकेट हुआ है 192.168.1.20/24। इसी तरह इसको जो एलोकेट होगा ये होगा 2.10/24, and for this 192.168.2.20/24 mask, and for this 192.168.3.10/24, and for this 3.20/24. इसको IP address. Now all the remaining I'm going to allocate 2.10/24. Sorry, 2.1.
तो यहाँ पर मैंने सारे पीसीस को उनकी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस एलोकेट कर दी है। अब जो रिमेनिंग पार्ट बाकी रह गया है वो रह गया है राउटर्स का कॉन्फ़िगरेशन का। तो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर राउटर 0। सो इस राउटर को मैं एक नाम दे दूंगा जो कि होगा host name R1. Now the router's name is R1 and going to allocate the IP address to the interface gigabit ethernet 0/0 for internal network. So इसके लिए मैं क्या करूँगा कि interface gigabit ethernet 0/0 and IP address will be 192.168.1.1 जो कि एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है इस पूरे लैन का। एंड उसके बाद फिर सबनेट मास्क दैट इज 255.255.255.0/24 मास्क। आफ्टर दैट नो शट डाउन द इंटरफेस अब जो है वो इसका अप हो चुका है। और अब इसके बाद मैं जो सीरियल इंटरफेस है उसको भी एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता हूँ। सो इंटरफेस सीरियल इंटरफेस 0/1/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 and no shut the interface. Now for router 2, enable after the configuration mode and the host name is router 2. First of all, I'm going to configure gigabit ethernet 0/0 for internal LAN. So the IP address or a default gateway is 192.168.2.1. So interface gigabit ethernet 0/0 IP address 192.168.2.1 and 255.255.0 and no shut the interface. After that I'm going to allocate the IP address to the serial interface 0/1/0. तो उसका IP address है 10.1.1.2. and no shut the interface. उसके बाद फिर ये शो कर रहा है यहाँ की ये इसमें राउटर्स में एक सिस्को राउटर्स में की ये खास बात होती है कि जो भी इंटरफेस के राउटर्स आपस में कनेक्टेड है वो बता देता है कि सामने वाला जो इंटरफेस है सामने वाले राउटर का जिससे वो इंटरफेस कनेक्ट है वो अप है। सो अब जो बाकी रह गया है वो है इंटरफेस सीरियल interface that is 0/1/1 and the IP address is 10.1.2.1 and subnet mask is 24. Also no shut the interface. Now here the all part is done. Now the remaining is router 3. Enable mode, configuration mode, interface gigabit ethernet 0/0 IP address 192.168.3.1 255. That is the network of this LAN 3 and also the default gateway of router. And after that no shut the interface. Then after interface serial interface 0/1/0
and the IP address is 10.1.2.2 and subnet mask is 24 and no shut the interface. After that exit. अब जो है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब इसके बाद हम सबसे पहले BGP को कॉन्फ़िगर करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो भी PCs को जो हमने IP एड्रेस एलोकेट किया है अलग अलग लैन में, जो कि एक नॉट इंटरनल लैन दैट आर डिफरेंट लैन और डिफरेंट मल्टीपल साइट्स दैट आर वेरी फार फ्रॉम अवे, तो उसमें क्या है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम लैन 1 के कमांड लाइन में चेक करेंगे IP एड्रेस के लिए। So insert the command ipconfig to check what is the IP address of this PC. So as you can see the IP address is 192.168.1.10. अब इसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे इंटरनल लैन के दूसरा जो इसका PC है that is 1.20 कि उससे पिंग कर पा रहा है कि नहीं। 192.168.1.20 तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले PC1 से एक रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इंटरनल लैन की कनेक्टिविटी कंफर्म है। अब हम ट्राई करेंगे लैन 1 के PC0 को पिंग करने के लिए PC2 के साथ। लेट्स सपोज नाउ पिंग 192.168.2.10 जो कि ये PC है। ट्राई करते हैं पिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन जो है वो अनरीचेबल है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पैकेट तो जा रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा। रिप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि राउटर 1 के राउटिंग टेबल में कोई भी राउटर 0 का इंटरफेस का जो IP एड्रेस है वो मेंशन नहीं है। उसको नहीं पता है कि और कौन कौन से जो मेरे साथ राउटर कनेक्टेड हैं उनके कौन से IP एड्रेस है। तो इसीलिए हम यहाँ पर BGP का यूज़ करेंगे इनको बताने के लिए कि जो भी इंटरफेस आपके साथ कनेक्टेड है राउटर के साथ वो कौन कौन से है और उनका IP एड्रेस क्या है। सो अगर हम यहाँ पर कोई भी मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं IP एड्रेस तो हमको स्पेसिफिक IP एड्रेस हर राउटर को बताना पड़ता, लेकिन हम BGP का यूज़ करके हमको ये बताना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से IP एड्रेस है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड राउटर्स के साथ रिलेशन कनेक्टेड राउटर्स के साथ कनेक्ट करके उनके जो इंफॉर्मेशन होगी उनको वो अपने में राउटिंग टेबल में फीड कर लेता है। So first of all, I'm going to configure router 0 with BGP. So in configuration tab, type router BGP. And now the autonomous number. So as you can see, when I press question mark after BGP, then it shows that you can enter 1 to 65,535 autonomous number. That is the range of द ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। तो जो इसका नंबर मैंने एलोकेट किया है इसके 100। सो अब ये जो राउटर हो गया ये BGP के 100 एरिया ऑटोनॉमस नंबर के एरिया के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर देखें ऑप्शन के साथ तो कई सारे ऑप्शन है BGP के अंदर। राउटर BGP, अब हम क्या करेंगे, इसको एक नेटवर्क बताएंगे। नेटवर्क किसका नेटवर्क होगा, उसी खुद के ही राउटर्स के जो भी नेटवर्क है उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रांसमिट करेंगे कि जो भी राउटर BGP के साथ कनेक्टेड है दूसरे वाले नेबर के साथ, उनको हम बताएंगे कि हमारे जो भी इंटरफेस है उनके IP एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले हम जो ट्रांसमिट करने वाले मेरे जो नेटवर्क हैं उनको हम मेंशन कर लेते हैं। तो नेटवर्क, आफ्टर दैट द नेम ऑफ द नेटवर्क नंबर दैट इज 192.168.1.1। उसके बाद फिर मास्क
मास्क जो होगा हमारा वो है 255.255.255.0 दैट इज 24। और जो दूसरा मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे मुझे नेटवर्क मेंशन करना था, सॉरी फॉर दैट, नेटवर्क 0। या अब यहाँ पर जो नेटवर्क को डॉट 0 से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नेटवर्क है, उसके बाद उसको नेटवर्क हो जाएगा दैट इज 10.1.1.1 and the mask is 24, that is 255.255.255.0। यहाँ पर दो ही नेटवर्क थे, तो उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब जो है नेक्स्ट है कि हम जो नेटवर्क है, जो हमारे उस राउटर नेटवर्क है, हम किन नेबर्स को बताना चाहते हैं, किन बीजेपी नेबर्स को बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे नेबर, और उसके बाद फिर नेबर्स का आईपी, नेबर का आईपी एड्रेस। तो हमारा जो नेबर है बगल का राउटर का, उसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.2 एंड आफ्टर दैट रिमोट एज। अब रिमोट एज में हम बताएंगे कि उस राउटर का जो है वो ऑटोनॉमस नंबर क्या है। तो उस राउटर का ऑटोनॉमस नंबर है दैट इज 200 और दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। तो हमने यहाँ पर टोटल किया क्या, सबसे पहले मैंने बीजीपी को एक राउटर को बीजीपी का बनाया। वो बनाने के लिए हमने लिखा राउटर दैट इज राउटर बीजीपी। उसके बाद फिर उसका ऑटोनॉमस नंबर दैट इज 100। आफ्टर दैट नेटवर्क एलोकेशन और देन आफ्टर रिमोट एज कि हम किसको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है राउटर 1, उसको भी हम यही सेम प्रोसेस कर देंगे। राउटर बीजेपी 200 और इसके बाद फिर दैट इज नेटवर्क, इसका नेटवर्क है 10.1.1.2 मतलब 0 एंड दैट इज मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। आफ्टर नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो है 10.1.2.0 and mask is 255.255.255.0 and the next network is 192.168.2.0 and the mask is 255.255.255.0। तो यहाँ पे हमने नेटवर्क को इन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया जितने भी नेटवर्क थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रिमोट। तो यहाँ पर दो रिमोट है, एक राउटर 0 एक राउटर 3। तो सबसे पहले हम राउटर 0 को बताएंगे उसका लिख करके। तो हो गया नेबर के बाद नेबर का आईपी एड्रेस जो कि है 10.1.1.1 एंड उसके बाद रिमोट एज 100। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर राउटर 0 को नेबर के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि नेबर 10.10.0 इज अप। अब यहाँ पर ये हो चुका है कि राउटर 0 राउटर 1 के साथ कनेक्ट हो चुका है और दोनों के जो भी आईपी एड्रेस है वो आपस में शेयर हो चुके हैं। और हम ये चेक करने के लिए अभी इसको देख भी लेंगे। सबसे पहले जो एक बाकी रह गया है वो है नेबर 10.1.2.2 and remote as that is 300. Now exit and we can also check that SHIP root। तो अगर हम रूट में देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि और जो भी इंटरफेस है वो पहले से जो इनिशियलाइज है वो ये रहे और जो शेयर हुआ है वो हुआ है 192.168.1.0 जो कि इसका इस राउटर का इंटरनल इंटरफेस है। और अब हम अगर चेक कर लें सेम एज कि अब वही कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
राउटर डेट PC0 PC2 के साथ। वेट फॉर अ मिनट। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ BGP कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, अब राउटर 0 जो है PC0 जो है वो PC2 के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, जो कि दोनों डिफरेंट एरियाज में है। नाउ अब जो रिमेनिंग है उसको भी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, दैट इज राउटर 2। नाउ राउटर BGP autonomous number 300. Now network configuration. Network is 192.168.3.0 and mask is 255.255.255.0. The next network is 10.1.2.0 and the mask is 255.255.255.0. Now remote, now the neighbor is router 2. तो यहाँ राउटर 2 का IP एड्रेस होगा 10.1.2.1 and remote as 200. तो यहाँ पर जैसे लिखा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाता है कि नेबर जो है वो कनेक्ट है कि नहीं। अब इसके साथ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि राउटर 0 के जो भी इंटरफेसेस हैं उनके IP एड्रेस, राउटर 1 के जो इंटरफेसेस हैं उनके IP एड्रेस, दोनों के इंटरफेसेस जो है वो राउटर 3 के अंदर आ चुके होंगे। सो हम चेक कर लेते हैं बाय कमांड ship root। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो IP एड्रेस है 1.0 जो नेटवर्क है वो इस लैन का राउटर लैन 1 का है, 2.0 लैन 2 का है और 3.0 इसी लैन का ही है। तो यहाँ पर आप सारे के सारे राउटिंग टेबल जो है वो आपस में शेयर होकर सबके जो नेटवर्क है वो आपस में शेयर हो चुके हैं। तो अब हम किसी भी PC के साथ पिंग कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं जो कि एक डिफरेंट लोकेशन पे है। तो एग्जांपल के लिए हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू चेक आउट दिस यूजिंग दिस PC. What is the IP address of this PC? That is IP by typing ipconfig command. You can see the IP address 192.168.1.20 and I'm now try to ping with LAN 3. This is LAN 3. The IP address 192.168.3.20. Try to ping 192.168.3.20. Now before pressing the enter, I'm going to check in a simulation mode. So मैंने सिमुलेशन मोड ऑन कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विजुअली कि पैकेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले इसके स्विच के पास गया, PC टू स्विच, उसके बाद फिर यहाँ पर स्विच डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि स्विच को नहीं पता है कि कौन सा वो IP एड्रेस है, तो वो दोनों के पास भेजेगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसने पैकेट को डिनाई कर दिया। अब ये राउटर अगला प्रोसीड करेगा इसके पास, स्विच के पास अगेन। नाउ PC1, now here the yellow packet denotes the ARP. As you can also see, this is ARP packet. Now ARP stands for Address Resolution Protocol. So Address Resolution Protocol क्या होता है? वो एक LAN में काम करता है, एक इंटरनल LAN में काम करता है। उसका काम ये होता है कि जब भी कोई IP एड्रेस ऐसा होता है जो कि किसी भी राउटिंग टेबल स्विच के या स्विच के राउटर के राउटिंग टेबल में या स्विच के राउटिंग टेबल में पहले से ही मौजूद नहीं होता है, तो स्विच क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको कि पता करने के लिए कि ये जो IP एड्रेस है किस इंटरफेस के पास है। सो जब वो पता लग जाता है कि ये इस इंटरफेस के पास है, ये वाला IP एड्रेस इस इंटरफेस के पास है, तो वो अपने टेबल में उसको मेंशन कर लेता है और नेक्स्ट टाइम उसको
ARP रिक्वेस्ट अगेन जनरेट करने की उस IP एड्रेस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ARP का वर्क हो चुका है। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लिया है कि मेरे लैन में कोई भी इस प्रकार का IP एड्रेस नहीं है। अब इस कंफर्मेशन के बाद एक ICMP मैसेज जाएगा जो कि स्विच के पास सीधा जाएगा। अब स्विच कोई भी ARP रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेगा। इसके बाद ये जो ICMP मैसेज है आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ICMP मैसेज, वो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि अब जाएगा नेक्स्ट राउटर के पास, राउटर 0 टू राउटर 1। अब ये राउटर 1 क्या करेगा, ये चेक करेगा कि किसके पास भेजना है, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में पहले से ही उस नेटवर्क का मौजूद है, उस नेटवर्क का पता है कि कौन सा नेटवर्क है, और इसलिए वो उसने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसने सीधा राउटर 2 के पास सेंड कर दिया। अब राउटर 2 सेंड करेगा एक ARP मैसेज कि ARP लैन में ही वर्क करता है, तो अब चेक करने के लिए कि किसके पास ये वाला IP एड्रेस है, दैट इज 192.168.3.10। अब उसने दोनों के पास भेजा, तो अब सॉरी फॉर दैट, देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने डिनाई, मैंने इसको पिंग किया था 20 को, तो इसने डिनाई कर दिया और इसने इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने रिप्लाई सेंड किया और राउटर के पास, तो अब राउटर ने इसको मेंशन कर लिया कि इस स्विच के, क्योंकि इस लैन के पास ये वाला मौजूद है, ये वाला IP एड्रेस है, और इस राउटर स्विच ने भी इसको कंफर्म कर लिया कि हाँ मेरे पास ये वाला इंटरफेस है, और नेक्स्ट टाइम उसको ARP रिक्वेस्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑल डन होने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैकेट BGP मैसेज शो कर रहा है, और रिप्लाई में भी नेक्स्ट पोस्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब हम रियल टाइम में इसको चेक कर लेंगे। और रियल टाइम में देख सकते हैं कि जैसे पहले इसके पास इसने फर्स्ट टाइम लिया था, इसने शो भी किया था कि नॉट लाइक फर्स्ट, उस वाले में था ये, आई थिंक यहाँ। तो इसने अब देख सकते हैं कि इसका जो वो है वो इसने पैकेट जितने भी सेंड किए उतने रिसीव भी कर लिए और कनेक्शन सक्सेसफुल है। और इधर से भी चेक कर लेते हैं इस वाले PC के साथ। Now I'm trying to ping with 192.168.2.10 जो कि सॉरी आपके 2.20 कर लेता है न सिमुलेशन मोड एंड न पिंग। ये पैकेट गया, इसके पास गया, इसके पास गया। ऑल डन होने के बाद देख सकते हैं कि पिंग रिप्लाई कंफर्मेशन है। और अब अगर हम अगेन चेक करें पिंग के साथ, that ICMP message goes to router to this। तो यहाँ पर हमारा BGP के थ्रू हमारा एक नेटवर्क डिज़ाइन हो चुका है और ये सक्सेसफुल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन